हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम वृत्त का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले आपको इस टॉपिक का ही नाम है वृत्त, तो वृत्त क्या होता है इसको हम समझेंगे। जैसे कि आप क्या करते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मैथ में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपकी कोशिश क्या रहती है, पूरा 50 क्वेश्चन को हल कर देना। आपका यही ना आपका दिमाग में रहता है। जिस तरह एक बिल्ली चूहा को टारगेट करती है, उसका नज़र क्या रहता है, चूहा को कैसे भी हम टारगेट करके उसे मार के हम खा जाए, तो उसकी नज़र बनी रहती है उस चूहे पर कि चूहा कहाँ है। जैसे चूहा आता है उसे धावा बोल देता है, हमला कर देता है। तो आप लोग क्या है, एग्जाम में जाना है तो आप लोग भी तो हमला करना है ऑब्जेक्टिव का। तो आप भी का आपका नज़र है, आप क्या है, एक इंसान है, तो आपका इंसान का एक सोच आगे तक रहता है, सूक्ष्मदर्शी, आपका ध्यान लंबा होना चाहिए। तो वैसे ही आपको हमला करना है, पूरा ऑब्जेक्टिव 50 का बाद एक बैग हमला नहीं करना है। आप शांति से बनाइएगा, कोई हमला नहीं करना है, आराम से बनाना है, क्योंकि आप इंसान हैं और आप इंसान का सोच बहुत आगे है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। चलिए हम बात नहीं बनाते हैं, ये वृत्त को समझाते हैं। तो वृत्त आपको जानते हैं कि मैथ में आपको गोल को ही वृत्त कहते हैं, तो ये हम हाथ से ही बनाते हैं। ये गोल एक वृत्त बना लिए और इसमें एक केंद्र होता है और केंद्र से परिधि की ओर, ये परिधि है आपका, जो गोल घुमा है ना ये परिधि है। तो ये केंद्र से परिधि की दूरी ये आपका त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, आप पूरे ले ले तो क्या होगा, व्यास। क्या होगा, व्यास, यानी ये पूरा बीचों बीच है वो व्यास कहलाएगा। तो व्यास का है ना, व्यास आप लिख सकते हैं। व्यास को क्या लिखते हैं, व्यास को आप डी से सूचित करेंगे, जिसे डायोमीटर कहते हैं अंग्रेजी में। तो देखिए एक ये त्रिज्या है, एक और त्रिज्या इधर हो गया, तो क्या वो त्रिज्या हो गया, दुगुना त्रिज्या हो गया, एक आर एक आर, क्या आर, तो 2 आर। ठीक है, तो अब आर को क्या कहते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या का फॉर्मूला आर बराबर होता है व्यास बटे 2। जहाँ व्यास लिखे तो उसको समझिए कि डी बोल रहा है, व्यास बटे 2 हो गया, क्योंकि डायोमीटर का हिंदी व्यास होता है हिंदी में। अब क्या जानेंगे, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि भी आपको जानना होगा। वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि, अब परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है। समझ रहे हैं ना, ये गोल है और इस गोल को ही परिधि आपको कहेंगे। ये गोल देख रहे हैं ना, इसको परिधि कहेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। क्या होता है, πr²। तो जानते हैं πr² है ना, आपका जो क्षेत्रफल बोलते हैं एरिया, यानी इस एरिया को हमको निकालना है, इसको क्या कहते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। अब आइए अर्धवृत्त, आपको कभी कभी अर्धवृत्त का भी क्या करता है, परिधि निकालिए, अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की यही अर्धवृत्त है, इसकी परिधि निकालना है तो लिखेगा अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा, देखिए ये तो पूरा आप एक है ना, पूरा का क्या होता है परिधि 2πr होता है। तो 2π में है ना, अगर 2 से भाग देते तो क्या होगा, बचेगा। 2π पूरा होता है, एक बार चक्कर लगाता है तो 2π होता है, और 2π को 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, πr। तो इसका πr हो गया। और ये जो एक्स्ट्रा है डी को क्या कर सकते हैं, ये डायोमीटर है, इसे 2r भी लिख सकते हैं। तो ये पूरा आपका πr है, तो ये πr लिख दिए, अब प्लस ये क्या है आपका 2r, तो 2r लिख देंगे। आर कॉमन है तो आर कॉमन ले लीजिए, इसमें बचा पाई, इसमें बचा 2। तो ये अर्धवृत्त की परिधि है, ये समझ में आ गया। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या करेंगे, πr² में 2 से भाग दे दीजिएगा तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि आधा करना है तो 2 से भाग दे दीजिए। तो ये आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में कोई ज़्यादा खास नहीं है। अब आइए, एक वृत्त है, इस वृत्त से कोई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, क्योंकि स्पर्श रेखा इसलिए है क्योंकि इस वृत्त के एक पॉइंट से एक रेखा जा रही है, इसे स्पर्श बिंदु बोलेंगे। इससे सीधा जो है ना, यहाँ पर केंद्र होगा,
क्योंकि बीचों बीच वृत्त का जो बीचों बीच जो सेंटर होता है उसे केंद्र बोलते हैं। तो ये सीधा आप खींचेंगे जो लाइन, ये लंबवत होगी, इस पर क्या होगा, लंब बना देगा। ये एक रूल्स है। एक और रूल्स है, आप इसी में पढ़ना है, क्लास 10th का जो चैप्टर है, आप त्रिभुज जानते होंगे, प्रमेय 10.1 वृत्त का, उसमें जाकर देखिएगा। तो ऐसा एक नियम है कि अगर है ना कोई वृत्त का अगर कोई रेखा स्पर्श करती है, स्पर्श मतलब टच करती है, जब टच करती है ना तो इस पर एक वो सीधी रेखा जो है आपको बोलते हैं क्या, त्रिज्या बोलते हैं। तो ये पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। आगे देखिए, एक और है, एक केंद्र मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र है। अगर कोई केंद्र से, ये केंद्र है और कहीं बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु ये बाहरी ले लिए, इससे क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा क्या कर दिए, खींच दिए। इधर से भी एक स्पर्श रेखा खींचा गया, दोनों तरफ से खींच दिया, खींची गई है। तो इनका दोनों रेखा बराबर में होगा। कहने का मतलब ई ए मान लीजिए, ई क्या मान लीजिए, बी, ऐसो सी मान लीजिए। तब बी सी इक्वल किसके हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा, अगर स्पर्श रेखा दोनों बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर स्पर्श रेखा एक ही बिंदु से खींचा गया था, तो दोनों रेखा आपस में बराबर होंगे। एक और बात सुनिए, देखिए, एक यहाँ से एक त्रिज्या खींचिए और यहाँ से त्रिज्या खींचिए। ये त्रिज्या है ना, इस पर स्पर्श रेखा है, तो इस पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो समझ में आ गया, बस इतना ही समझिए। आगे चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर एक अर्धवृत्त की त्रिज्या, क्या बोल रहा है आपको, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या। तो हम अर्धवृत्त की त्रिज्या है ना, अर्धवृत्त की त्रिज्या दे रहा है 3r, तो इसकी परिधि अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या इतना ही तकले होगा, ये केंद्र है, और r का वैल्यू क्या दिया, 3r दिया है यहाँ पर। तो जिसकी परिमिति पूछ रहा है, तो अर्धवृत्त की परिधि या परिमिति दोनों बात एक ही है। तो आपको परिमिति का फॉर्मूला, परिधि या परिमिति दोनों बात एक ही है। फॉर्मूला क्या होता है, परिमिति या परिधि दोनों बात इक्वल है। तो ये हमको पता है, फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं। अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, r इंटू पाई प्लस r, r इंटू पाई प्लस 2 है। अब r के स्थान पर 3r है, त्रिज्या कितना दे रहा है, 3r, तो 3r लिख देंगे। पाई तो पाई रहने दीजिएगा, प्लस 2 का 2 रहने दीजिए। इसको सोल्व कर दीजिए, तो इसमें गुना करिएगा तो 3 पाई r प्लस 3 दूनी 6r, इस तरह का आंसर आ रहा है। तो ये ऑप्शन कहाँ दिया है, 3 पाई प्लस 6r, ये ऑप्शन बी में दिया है, तो बी में मारिए। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अभी बताएं आपको कि किसी बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु है, इस पर कितनी, इस बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2 ही ना है, एक ये स्पर्श रेखा है, एक ये स्पर्श रेखा है। तो ऑप्शन में आपको कहाँ दिख रहा है, 2, तो आपको बी में दिख रहा है, तो बी आंसर मारिए। आगे देखिए, करा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के खींची गई 2 समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी। देखिए ये आपको क्या है, 2 है ना, 2 स्पर्श रेखा लेना है। तो स्पर्श रेखा ये है, ये भी एक स्पर्श रेखा है। 2 स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा, तो त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्या मिला सकते नहीं इससे। तो r का वैल्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर। इधर से भी त्रिज्या मिला सकते हैं, तो इस भी r का मान क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। तो करा बीच की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो ये 6 है और ये 6, तो 6 6 12 ना हो गया, 6 प्लस 6 बराबर क्या होगा, 12। इन दोनों के बीच की, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 12। तो ऑप्शन कहाँ हो जाएगा, 12, ऑप्शन आपका सी में हो जाएगा। 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की अवपहनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो ये राजा 2 होती है। तो 2 है ना स्पर्श रेखाओं की संख्या हो गई अवपहनिष्ठ। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, दी गई आकृति में कोण ए ओ बी यानी ए बी ये पूरा आपका 130 डिग्री दिया है। कोण ए पी बी ये एंगल आपको कर रहा है, ये पूरा ये 12 से एंगल है, इसको निकालने के लिए कर रहा है। तो देखिए, तो प्रमेय में हम बताए थे कि एक बाह्य बिंदु है
और इस पर स्पर्श रेखा ये वाला है, एक ये वाला है स्पर्श रेखा, इस पर एक त्रिज्या ये वाला, एक ये वाला, तो यहाँ के साथ 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनाएगा। और मुझे ये पी एंगल निकालना है, बीच में देख रहे हैं ना, इसको एंगल बोलते हैं, तो ये एंगल हमको निकालना है। तो निकालना है तो जानते हैं ये चतुर्भुज है। देखिए एक यहाँ पर एक एंगल है, एक यहाँ दो एंगल, एक बीच में 3, ये 4, तो ये चतुर्भुज हो गया। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना है? चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, चारों कोनों का योग आपको पता है 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 होता है। तो ये एंगल क्या है? आपका एंगल ए है, प्लस एंगल, आपको ये पूरे को एंगल को दर्शाने के लिए क्या दर्शाते हैं? कोण ए पी बी। कैसे दर्शाएंगे? पूरा कोण लगा दिए, ए पी है, अब बी हाई वाला यानी पूरा वाला, हाई पूरा, प्लस कोण बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। राजा आप समझ रहे होंगे सर जी ये आप कैसे कर रहे हैं चतुर्भुज, ये हमको बताइए। चतुर्भुज इसलिए राजा कह रहे हैं कि चतुर्भुज के 4 कोण तो होते हैं ना। मैंने बताया कि एक कोण ये है, कोण चतुर्भुज है, ए पी बी ओ, ये चतुर्भुज है। इसमें 4 कोण है, एक कोण ए है, एक कोण पी है, पूरा 12 सब कोण ले रहे हैं, तो पी वाला हो गया, बी हो गया, एक ओ हो गया, तो 4 कोण है कि नहीं? तो आप कहेंगे जी राइट, बात सही है। ए का मान यहाँ पर 90 डिग्री है। अभी बताए थे प्रमेय में कि ये दो भुजा, अगर एक बाह्य बिंदु से और 2 स्पर्श रेखा है तो उसके बीच में भी 90 डिग्री बनता है, आपस में भी बराबर होता है। तो यहाँ कोण की बात कर रहे हैं, तो ए का मान 90। अब कोण ए पी भी निकालना है, तो ए पी बी रहने दीजिए। अब कोण बी कितना है? 90, तो 90 लिखिए। अब प्लस कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी कितना है? 130 है, तो 130 लिख दीजिए, बराबर कितना है? 360 है, तो 360 लिखिए। अब इसको जोड़िए, 0, पहला इसको लिख लीजिए, कोण ए पी और बी प्लस, अब देखिए इसको जोड़िए, 0 0 0, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। 9 3 12, अब 12 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 9 दूनी 18, 18 3 21 के 1, ऐसे भी जोड़ सकते थे, 9 3 12, अब 12 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 21 हो जाएगा, 21 के 1 हासिल, आपका कितना हो जाएगा? 2, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3, 310 हो गया, बराबर 360। कोण ए पी बी बराबर 360 माइनस 310, घटाइए 0 के 0, 6 में से एक जगह 5 और 3 में से 3 गया 0, तो केवल कितना डिग्री आ गया? कोण ए पी बी कितना आया? 50 डिग्री। ये ऑप्शन कहाँ है? 50 डिग्री, ये बी ऑप्शन में दिया है। आगे देखिए, दी गई आकृति में टीपी है और 2 स्पर्श रेखा केंद्र ओ वाले, केंद्र ई ओ वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी टी ओ, यानी पी हाई वाला पी और टी ओ, पी देखिए केंद्र ओ वाले वृत्त पर इस प्रकार है, कोण पी और टी क्यू है ना, तो पी टी क्यू यहाँ तक ले, इसका मान 50 है, तो करा कोण ओ पी क्यू निकालिए। तो कोण ओ पी हाई अंदर का, हाई पी वाला, हाई पी क्यू, यानी कहने के बाद हाई वाला एंगल निकालिए। देखिए कितना बारीक बात है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम देखिए ये आपसे पूछना चाहते हैं, ये त्रिभुज है कि नहीं? यहाँ से लेकर पी टी ओ त्रिभुज है, तो क्या है? त्रिभुज पी ओ टी, ये क्या है? त्रिभुज है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो यहाँ कोण पी प्लस कोण पी टी ओ प्लस कोण यहाँ पे कोण निकालना चाह रहे हैं पी ओ टी बराबर 180। ताकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। एक मतलब फिर से देखिएगा, पी है तो पी यहाँ पर लिख दिए, हाई पी, ये पूरा ले रहे हैं क्योंकि त्रिभुज क्या है? पूरे है, ये पूरा, तो इसमें पी ले लिया, ये वाला टी ले रहे हैं तो पी टी ओ, तो पी टी ओ ले लिए, अब प्लस पी ओ टी बराबर 180। अब देखिए इसीलिए पी का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा ये है, तो ये 90 डिग्री हो गया, प्लस कोण पी टी
PTO, देखिए PTO ये पूरा 50 है, ये पूरा क्या है 50 है, तो इसमें दो एक लाइन है ये आधा कर रहा है अर्धक, तो 50 का दिया 25 हो जाएगा, क्योंकि आधा इधर 25 होगा, आधा इधर भी 25 होगा, क्योंकि 25 दूनी 50 हो जाएगा, क्योंकि पूरा एंगल का मान दिया था। तो यहाँ 25 रखिए प्लस कोण POT बराबर 180 डिग्री। जोड़िए कि 5 के 5 9 2 11, 5 के 5 हो गया 9 2 11 प्लस कोण POT बराबर 180, कोण POT बराबर 180 माइनस 115, घटाइए 10 में से 5 गया 5, अब यहाँ पर क्या हो गया 7, तो 7 में से गया 6, एक तो 65 डिग्री आया, तो कौन 65 डिग्री आया ये वाला POT। अब मुझे कौन निकालना है इसके अंदर, तो इसके अंदर चलिए, इसके अंदर भी है ना ये छोटा सा त्रिभुज जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर कोई पॉइंट का नाम रख दीजिए PO, यहाँ पर ही पॉइंट का नाम C रख देते हैं, क्योंकि C नहीं है तो अब किस में ले रहे हैं त्रिभुज POC, त्रिभुजों का योग, इनका योग, इसका योग करिएगा तो कितना होगा 180, क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। अब जानते हैं कि अब क्या करेंगे कि आपको एक एंगल हमको पता है, इसमें निकालने के लिए क्या कहा रहा था आपको, कोण PTQ निकालिए, कोण P कोण है ऊपर वाला और T कोण है हाई वाला, नहीं 50 दिया ये नहीं निकाला, O PQ हाई वाला निकालना, अंदर का हाई छोटा सा पार्ट वो निकालना है, तो पहले उसी को लिखते हैं, कोण OPQ प्लस कोण POT, कोण POT है पूरा, आई यहाँ पे 90 डिग्री, कोण C क्या है प्लस कोण C बराबर 180। देखिए OPQ का था, OPQ का वैल्यू हमको पता है, OPQ का वैल्यू क्या है निकाले थे, OPQ का वैल्यू निकालना है, सॉरी, तो आपको कोण OPQ रहने दीजिए, अब कोण दो कोण लिखा गया है तो ये वो रहने दीजिए, अब कोण POT, तो POT का वैल्यू कितना है, POT 65 है तो 65 लिख दीजिएगा, अब प्लस कोण C 90 तो 90 लिखिए, बराबर तो बराबर 180 तो 180 लिख दीजिए। इसको कोण OPQ इसको जोड़िए, 5 में 0 जाएगा तो 5 और 9 6 15 बराबर 180, तो कोण OPQ बराबर 180, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 3, क्या कि 7 में से 5 जाता तो कितना बचेगा 4 ना होगा, क्या होगा 4 होगा, नहीं समझिए, तो ये आपका है ना, ये 10 में से 5 गया 5, ये 7 है, तो 7 में से 5 गया तो 2 ना होगा, सॉरी घटाने में भी दिक्कत हो रहा है, 10 में से दिक्कत हो गया, थोड़ा नज़र हटती है तो दुर्घटना घटने लगती है, तो वही बात हम बता रहे हैं, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 5 गया 2, तो 25 डिग्री आ रहा है। तो ये छोटा सा पार्ट यहाँ पर देखिए, ये 2 एंगल था, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये फिगर में उतना आपको क्लियर नहीं दिखता होगा, यहाँ पर 25 डिग्री हमने बता दिया है, 25 डिग्री यहाँ पर है। करा एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, इसका व्यास क्या होगा, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना दिया 154। अब वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पाई का वैल्यू पहले देख लीजिए 22/7, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर बराबर 154 है तो 154 लिख दीजिए। अब देखिए ये, अब इसको सोल्व कीजिए, आर स्क्वायर लिखिए 154, ये बट्टा इधर जाएगा तो गुना होगा, जो नीचे है ना वो क्या होगा, ये गुना के रूप में है तो क्या होगा नीचे जाएगा तो क्या होगा बट्टा में चला जाएगा, नहीं समझ रहे, गुना के रूप में 22 क्या है गुना के रूप में तो ये बट्टा में जाएगा। अब इसको काटिए कितना मरतबा जाएगा 7 मरतबा, तो 22 से कहीं 22 और 22 7 154 होता है, तो आर का मान निकलेगा, आर बराबर क्या होगा 2 और 7 है तो 7 × 7 बराबर क्या होगा 7 सेंटीमीटर, तो आर का मान 7 है, यहाँ पर आर नहीं बोल रहा है, आपको क्या बोल रहा है व्यास निकालिए, तो व्यास का फॉर्मूला बताए थे, वीडियो स्टार्ट होते ही बता दिए थे, 2r, तो 2 × आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 7 है तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, तो ये ऑप्शन 14 सेंटीमीटर कहाँ है आपका, ऑप्शन ए में दिया है 14 सेंटीमीटर। दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, तो कोण AOB बराबर AOB, देखिए AOB
हाई देख रहे हैं 40 डिग्री है। तो पूछ रहा है कोण ओ ए, हाई वाला, हाई एंगल बताइए, हाई वाला छोटका दिख रहा है ना, छोटका ए वाला एंगल, हाई एंगल, ये पूछ रहा है। तो हम जान रहे हैं ना ओ ए ओ बी के बराबर है, ये समझ रहे हैं ना, ओ ए बराबर ओ बी होगा। क्यों ऐसा बराबर हो रहा है, जानते हैं, ये त्रिज्या है। जब त्रिज्या रहता है ना तो दोनों को, ये दोनों भुजा बराबर हो गया। तो अगर दोनों भुजा बराबर होता है तो इन दोनों के सामने वाला कोण बराबर होते हैं। तो कोण ए किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी के बराबर। समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया होगा। क्योंकि भुजा है ना, ये त्रिज्या है दोनों, और त्रिज्या आपस में दोनों क्या होगा, बराबर है। और दोनों त्रिज्या बराबर है तो इसके ये भुजा के सामने वाला एंगल ए है और इस भुजा के सामने वाला एंगल बी है। तो दोनों क्या आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ क्या लिख दिया, कोण ए बराबर कोण बी। और इस दोनों को मान लेते एक्स इक्वल मान लिए, इस दोनों एंगल को मान लिए क्या, एक्स, क्योंकि ए और बी बराबर है तो इस दोनों के बराबर क्या मान लिए, एक्स मान लिए। अब मुझे देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो आप बोलेंगे सर ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पहला लिख लीजिए कोण ए ओ बी प्लस कोण, यहाँ ए है तो ए लिखिए, प्लस कोण यहाँ बी है तो कोण बी लिखिए, बराबर कितना 180 है तो 180 लिखिए। अब क्या करिए, एक कोण ए ओ बी का वैल्यू कितना दिया है 40, तो 40 लिखिए। और कोण ए का वैल्यू x है तो x, और कोण बी का वैल्यू x है तो x बराबर 180। अब देखिए x से x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, 180 है ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। अब 2x बराबर इसको घटाएंगे तो 140 हो जाएगा। अब x का मान क्या होगा 140 बटे 2, 2 एक है 2 सात 14, तो x का मान क्या हो गया 70, क्या हो गया 70 नहीं दिख रहा है x का मान। तो ये आपका है ना कोण ए बोल रहा था, कोण ओ ए बी, देखिए कोण ए ओ ए बी बोल रहा है। तो ए है ना ये बीच वाला एंगल कह रहा है, तो बीच वाला एंगल आपको नहीं निकाल लिए क्योंकि x का वैल्यू निकल गया तो ए का वैल्यू नहीं निकल गया, तो ए का वैल्यू क्या हो गया यानी आपका 70 डिग्री। तो 70 डिग्री कहाँ है, ये ऑप्शन डी में है। करा एक पहिया का व्यास कितना है, व्यास डी बराबर कितना दिया है 40 सेंटीमीटर है। तो इसकी तय की 176 मीटर की दूरी तय करने में इसमें कितना चक्कर लगाना होगा। चक्कर लगाना है तो पहिया की क्या होगा, उसका परिधि निकालना होगा कि पूरा परिधि कितना लंबा है पहिया का। तो डी दिया है तो त्रिज्या निकालिए, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या होता है व्यास बटे 2 कर देना होता है। तो है ना 2 कर दीजिए, तो इसको 2 कर दिए तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 20, ये 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पर क्या है मीटर है तो इसको मीटर में ले जाना है, तो इसको मीटर में ले जाना है तो 100 से आपको भाग देना होगा। 100 से भाग दीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 इकाई 2 और 2 पाँचे 10। अब इसको है ना 1/5 लिख सकते हैं। जब भाग देंगे तो 0.2 होगा, कैसे 0.2 हो जाएगा, यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ पर दशमलव लगाना होगा, तो क्या होगा 5 दूनी 10, तो 0.2 आ गया। अब इनका त्रिज्या निकल गया है किसका, पहिए का, क्योंकि आपको पहिए का यहाँ त्रिज्या हमको निकाल चुके हैं। अब पहिया को क्या कर सकते हैं, परिधि कर सकते हैं, क्योंकि पहिया क्या रहता है गोल रहता है, तो हम उसको परिधि लिख लेते हैं। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है ना। अब 2 रहने दीजिए, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू 0.2 है, गुना करिए तो क्या गुना करेगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8.7 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना आया। अब मुझे क्या करना है, चक्कर दूरी, इतना दूरी तय करने में इसमें कितने चक्कर लगाना है, यानी चक्करों की संख्या निकालना है। क्या है चक्कर की संख्या, यानी कितने चक्कर लगा दिए। तो टोटल आपका दूरी कितना है 176 है, और इसमें आपका परिधि, एक पहिया की परिधि जो है वो 8.8/7 है, ऐसा है। अब 176 लिख दीजिए, गुना लिखिएगा, देखिए पलटेगा क्योंकि यहाँ पर भाग है तो भाग का क्या हो जाता है गुना, तो संख्या पलट जाता है, 7 ऊपर चलाएगा 8.8 नीचे चला जाएगा। अब देखिए 176 दशमलव है ना, तो देखिए दशमलव है तो ये दशमलव को हटाना है मुझे, तो कैसे हटेगा, तो उस पर है दशमलव है ना तो ऊपर को 0 लगा दीजिए तो अपने हट जाएगा।
क्योंकि 1 दशमलव के बाद 1 अंक है तो ऊपर संख्या में क्या कर दीजिए, 0 लगा दीजिए, तो अपने हट जाएगा। गुने 7 है तो 7, अब बट्टे में 88 है तो 88। अब क्या करेंगे, इसको है ना 88 इकाई 88, 88 दूनी 76 होता है, और 0 बचा है तो 0 लिख देंगे। तो 20 गुने 7 है तो 7, 7 दूनी 14, 140 चक्कर लगाएंगे। यानी वो पहिया कितना चक्कर लगा सकते हैं, 140। तो 140 ऑप्शन कहाँ है, आप बोलेंगे सर 140 ऑप्शन हम देखें तब ना आंसर में, तो क्या दिखा है, 140 सही है। दी गई चित्र में x का मान निकालिए, कह रहा है x का मान निकालिए। कौन है, ये वाला, ये पूरे का x के निकालना है, ये पूरा x है। इसको निकालने के लिए आपको नियम पता होना चाहिए। प्रमेय कौन, देखिए प्रमेय ये वाला पता होना चाहिए। जैसे कि ये है ना, अब बाह्य बिंदु से कोई एक स्पर्श रेखा है और दूसरा भी स्पर्श रेखा है, कोई बाह्य बिंदु से है, डाला गया है 2 स्पर्श रेखा, तो आपको ये दोनों लंबाइयाँ बराबर होते हैं। समझ में आ रहा है ना, P से कोई स्पर्श रेखा एक वृत्त पर डाला गया है, दोनों लंबाइयाँ क्या होगा, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है, यहाँ पर भी स्पर्श रेखा है, एक बाह्य बिंदु C है, इस पर किस पर डाला गया है, वृत्त पर। तो ये 4 है, तो क्या ये आर सी कितना हो जाएगा, 4 ना होगा, नहीं समझे, ओ CQ 4 दिया है, ये कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है, एक वृत्त पर है ना डाली गई है रेखा, तब दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। रूल्स कहता है कि अगर दोनों अगर डाला है तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये 4 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम पूछना चाहते हैं, तो ये आपको 4 दे दिया। अब इधर देखिए, अब इधर हमको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी आपको दिमाग लगाना होगा, एक बाह्य बिंदु क्या है, A है, और इससे स्पर्श रेखा इस वृत्त पर डाला गया कि नहीं डाला गया है। तो ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, PA, ये भी 3 हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा बराबर होते हैं। तो ये 3, तो ये भी 3, समझ में आ गया। अब पूरा टोटल कितना है, 10, तो 10 है, तो 10 में से 3 है घटा देंगे तो है PB पता चल जाएगा। तो PB 10 में से 3 घटा देते हैं, क्योंकि ये लेंथ आपको 3 पता है, ये पूरा 10 है, तो है ना, ये 3 खाली हटा, 10 में से 3 घटा दे तो आपको क्या मिल जाएगा, PB मिल जाएगा। तो ये 7 है, ये क्या है, PB अब कितना है, 7 है, ये 7 है। ये भी तो B बिंदु है, B बिंदु से पर स्पर्श रेखा डाली गई है, तो ये 7 है, तो ये भी स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होता है। तो PB जितना होगा तो उतना ही BR होगा, तो BR कितना हो गया, 7। तो अब देखिए BR यहाँ पता चल गया कि BR 7 है, इधर क्या मालूम हो गया, CQ, RC कितना है, 4 है, तो 4 लिख देंगे, 7 4 11। यही ना पूरे निकालने के लिए x करा है, x निकालने, तो पूरा x था, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11। तो ये आपको समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन आपको 11 मारना है, कहाँ, B में दिया है तो B में मार दीजिए। 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों के ओभनिष्ठ और स्पर्श रेखाओं की संख्या, इसमें देखिए कितना बात है। 2 ओभनिष्ठ प्रतिच्छेद वृत्तों पर ओभनिष्ठ और स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 ही होगा। ऑप्शन कहाँ है, B में। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति करा, अर्धवृत्त की कुल परिमिति कहेगा ना, तो आपको R इंटू पाई प्लस कितना कर देना है, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है कि पाई प्लस 2R, तो इसमें से R कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 रहेगा। ये अर्धवृत्त का कुल परिमिति, ये फॉर्मूला है किसका, अर्धवृत्त का कुल परिमिति का सूत्र है। अब R का वैल्यू यहाँ पर दिया है 6 सेंटीमीटर दिया नहीं यहाँ पर, तो R का वैल्यू 6 लिखिएगा। अब पाई तो पाई लगा दीजिए, R के प्लस है तो प्लस 2 के 2 लिख दीजिए। आगे सोल्व किया है कि नहीं, एक मतलब इसको इस तरह भी लिख दिया है, पाई प्लस 2, ये 6 इधर चला गया, सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि परिधि है तो सेंटीमीटर में आएगा। तो पाई प्लस 2, देखिए पाई प्लस 2 और 6 है तो 6 भी है सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन आपका B में दिया है, तो B में मार दीजिएगा। क्वेश्चन 13 में देखें, क्वेश्चन 13 में दिया है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ, देखिए आपको बारीक से समझिए, यहाँ पर एक वृत्त है, इस एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ, Q से करा है, Q से एक स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ 24 सेंटी, और Q से केंद्र की दूरी, Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है।
तो वृत्त की त्रिज्या, तो ये वृत्त की त्रिज्या है, इसको मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या। क्या त्रिज्या कैसे होता है, क्योंकि है ना केंद्र से परिधि से मिला देते हैं तो आपको त्रिज्या पता चल जाता है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए। अब देखिए स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ यहाँ दिया है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है, तो ये स्पर्श रेखा क्या है, यही ना 24 सेंटी, क्योंकि स्पर्श रेखा यही ना होता है, आई पर 90 डिग्री का कोण बना देता है। तो देखिए ये अगर लंब है तो ये आधार हो जाएगा, अगर ये आधार है तो ये लंब हो जाएगा। तो आधार बटे लंब बराबर क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला हमको आधार का निकालना है, ये आधार r मान लेते हैं, मुझे त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या को r बोलते हैं। r निकालने के लिए रूट अंडर कर्ण में से कर्ण कौन हो जाएगा आपका, यहाँ पर o मान लेते हैं, यहाँ पर कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, यहाँ पर p मान लेते हैं। तो है ना OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। अब याद करिए समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आधार निकालना है तो कर्ण में से, कर्ण कौन है, OQ है कि नहीं, कर्ण में से आधार घटा देंगे या लंब, इसको लंब कह दीजिए। तो कर्ण में से लंब क्या करते हैं, घटा देंगे तो आधार निकल जाएगा। वही प्रक्रिया यहाँ की गई है। OQ का वैल्यू कितना है 25 का स्क्वायर, और है ना PQ का वैल्यू, तो PQ का वैल्यू 24 का स्क्वायर है। 25 का वर्ग 525 होता है, और माइनस 24 का वर्ग 576 होता है, नहीं 625 होगा, 25 का वर्ग 625। अब घटाइए, 15 में से 6 गया तो 15 में से 6 गया 9 हो गया, ये बच गया 11, 11 में 7 गया तो 4 हो गया, 5 में से 5 गया तो 0, वही बात हुआ 49 का वर्गमूल 7 हो गया। तो 7 सेंटीमीटर आंसर इसका होगा। ये ऑप्शन आपका ए में दिया है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल की परिधि 4 मीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या हो, किसी वृत्त की वृत्ताकार क्षेत्रफल की परिधि, तो परिधि क्या होता है फॉर्मूला, तो परिधि 2 पाई होता है, और इसका 4 मीटर दिया है, कितना दिया है 4 मीटर, तो 4 मीटर लिख दीजिएगा। 2 से ऐसा करिए, r इक्वल क्या हो जाएगा 4 पाई है ना, ये 2 पाई क्या है गुना में तो बटा में जाएगा, तो पाई से पाई कट गया, 2 1 2 2 दूनी 4, तो r का मान क्या हो गया 2। यहाँ पर त्रिज्या करा है वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या कितना है, वृत्त की त्रिज्या कितना है पूछ रहे हैं आपसे, तो वृत्त की त्रिज्या आप बोलेंगे सर ये तो 2 है, तो ऑप्शन आपका 2 कहाँ दिख रहा है, तो आपका 2 मीटर, अब ऑप्शन बी में दिख रहा था। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या कितना दिया 24 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि, तो परिधि 2 पाई r लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिए 2 पाई r, और 2 लिख दीजिए, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। r का मान यहाँ पर दिया है क्योंकि वृत्त की त्रिज्या 14 है, तो 14 लिख दीजिएगा, 7 1 7 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4, और 4 में 22 से गुना करिएगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 सेंटीमीटर होगा। तो 88 सेंटीमीटर आपका बी ऑप्शन में दिया है। क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें आइए, इसमें करा है कि किसी केंद्र O और त्रिज्या r वाले वृत्त में कोण AOB थीटा और चाप AB की लंबाई के बराबर होगा। तो देखिए कोई है, इस तरह एक वृत्त है और इसमें एक केंद्र है और इस तरह है, तो ये कह रहा है कि आपका ये चाप की लंबाई कितना होगा, जिसमें इसमें एक एंगल का मान दे रहा है थीटा, इसको क्या कह रहा है थीटा बोल रहा है। इसका है ना नाम मान लेते हैं, केंद्र O है, यहाँ पर O है, A है और इसको B दे रहे हैं। तो चाप AB की लंबाई, चाप AB है ना, इसकी लंबाई पूछ रहा है, तो इसकी लंबाई कितना के बराबर होता है, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 गुने पाई 2 पाई r, 2 पाई r होता है। तो आंसर इसको है ना सोल्व किया गया है, तो इसको सोल्व कर सकते हैं 2 1 2, क्योंकि हम इसका वीडियो बना चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं, इसके नीचे लिंक भी दे देंगे। तो इसको काटेंगे तो 2 1 2, 2 8 16, 180। अब क्या लिख सकते हैं पाई r थीटा बट्टे 180, ठीक है। तो ये कहाँ ऑप्शन दिया, पाई r थीटा बट्टे 180, ये सी ऑप्शन में दिया है। ये फिर एक मरतबा समझिए, फार्मूला मालूम है चाप की फार्मूला, अगर ऐसा रहे तो चाप का फार्मूला लगा देना चाहिए, थीटा बट्टे 360, थीटा का स्थान पर थीटा है तो इसलिए थीटे दिए हैं, और 2 पाई r है, 2 से 2 कट गया तो क्या कटेगा तो 180 ना आएगा, और गुना कर दिए तो ये क्या होगा पाई r, थीटा है तो थीटा है, बाटे में 180 है तो 180, ऑप्शन सी में दिया था। आगे देखिए, कह रहा है कि आकृति टीपी ये वाला है, केंद्र O से, केंद्र है O से वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा कौन है PT
PT है और TQ है, दो अर्धस्पर्श। इस प्रकार है कि कोण O नहीं POQ ये वाला 110 है, तो कोण PTQ है कोण वहाँ निकालने के लिए कह रहा है। तो ये कैसा है, चतुर्भुज है। यहाँ जानते हैं ये स्पर्श रेखा है, ऑलरेडी यहाँ पर सवाल में ही आपको कह रहा था। जब स्पर्श रेखा है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा, यहाँ पर भी स्पर्श रेखा था, ये कितना होगा 90 डिग्री का होगा। ये समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, बोलिए कितना होता है, आप ही बताइए। तो ये कोण P है, और कोण P के बाद है ना आपको कोण आपको PTQ प्लस कोण P, इसको क्यों लिख दीजिए, कोण क्यों लिख दीजिए, क्या इसका कोण क्यों है तो कोण क्यों लिख दीजिए, अब प्लस कोण POQ बराबर 360। ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो 360 होता है, तो मैं यहाँ P लिख दिया, और यहाँ पर कोण PTQ यहाँ पर दिया था, PTQ निकालिए तो PTQ लिख दिए। अब प्लस कोण क्यों तो 90 पता है तो रहने दिए, क्यों लिख दिए। अब कोण यहाँ पर दिया कोण POQ यानी इस एंगल का मान दिया है, तो ये दोनों को पूरा को पुट करेंगे तो P का मान 90, इस रीजन से क्योंकि यहाँ पर स्पर्श रेखा है। अब कोण PTQ निकालना है तो रहने दीजिए PTQ। अब कोण Q तो 90 है क्योंकि स्पर्श रेखा है। अब कोण PQ का वैल्यू 110 है, 110 लिख देंगे बराबर 360 है तो 360 करेंगे। 0 0 0 9 9 दूनी 18, 9 9 18, 18 में एक जोड़ेंगे तो 19, 19 के 9 हासिल 1, तो 1 में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब प्लस कोण PTQ बराबर 360 है तो 360 लिख देंगे। इसीलिए कोण PTQ बराबर 360 माइनस 290, तो 0 के 0 और 16 में से 9 गया तो 7, ये है ना दे दिया तो 2 में से 2 गया 0, तो ये कितना आ गया आपका कोण PTQ का वैल्यू 70 डिग्री आया। तो ये ऑप्शन 70 डिग्री का ही है, ये ऑप्शन बी में दिया है 70 डिग्री। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त से बाह्य बिंदु मान लीजिए इसी फिगर पर ले लीजिए, समझिए किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा, देखिए कितने स्पर्श रेखा है, एक ये एक ये क्या है 2 है, तो इसमें 2 ऑप्शन मानना पड़ेगा, ये बी वाला मार दीजिए। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, देखिए वृत्त गोल होता है और इसकी सबसे बड़ी जीवा होता है ना वो केंद्र से होकर जाती है, यही सबसे बड़ी जीवा है, इसको व्यास भी बोलते हैं। तो सबसे बड़ी जीवा को क्या बोल सकते हैं, व्यास भी बोल सकते हैं। यहाँ बोला है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन हो सकता है, तो आपको व्यास बोल देना है, तो व्यास मार दीजिएगा, समझा भी दिए। आगे देखिए एक वृत्त की परिधि 2 पाई r और त्रिज्या को कहते हैं r, योग है तो योग कर दिए, योग मतलब जोड़, तो जोड़ दिए, इसका योग कितना है 51 है। तो कह रहा है तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए, तो इसे देखिए r कॉमन है दोनों में, तो r कॉमन ले लीजिए, इसमें बच जाएगा 2 पाई, इसमें बच जाएगा 1 बराबर 51, r का r 2 गुने पाई का मान 22/7 प्लस 1 बराबर 51। पाई जहाँ नहीं आपको नहीं दिया ना कुछ, तो पाई बटे 22/7 मान रखिए। अब देखिए r का मान निकालना है, तो r का मान आपको रहने दीजिए। अब 22 दूनी 44, 22 दूनी क्या होता है 44/7 प्लस 1 बराबर 51, r बराबर इसको बटा का जोड़ करिए, तो ये 44 प्लस 7, इसके नीचे 1 है, इसमें भाग देंगे तो 7, तो 7 कहीं 7 बराबर 51 है, तो 51। r बराबर यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना, इसको जोड़िए 7 4 11 11 के 1 हासिल 1 और 4 1 5, तो 51/7 बराबर 51। अब देखिए r बराबर ये बट्टा इधर जाएगा तो क्या होगा गुना, 51 गुने 7, ये गुना में है, r के साथ गुना में है 51, तो बट्टा में जाएगा, तो 51 इकाई 51 51 इकाई 51, तो r का वैल्यू कितना हो गया 7, तो यही आपको 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये आपको सेंटीमीटर में यूनिट है, तो आप सेंटीमीटर में यूनिट लिख दीजिए। तो ये ऑप्शन आपका 7 सेंटीमीटर, ये ए में दिया था, ए में दिया ना, ए में 7 सेंटीमीटर दिख रहा होगा 7 सेंटीमीटर। आगे देखिए यदि बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर, देखिए O है केंद्र O वाले
केंद्र O वाले P से, तो P से हम ले लेते हैं P से वृत्त पर PA और PB, PA यहाँ पर एक PA है, यहाँ पर एक वृत्त है वो PB, PA और PB दो स्पर्श रेखा है, उनके है ना रेखाएं परस्पर 80 डिग्री पर झुका है। ये कितना पर झुका हुआ? 80 पर। कौन पर झुकी हो? तो कोण PO, तो PO O का है ना, इसको मिला दीजिए, इसको भी आपको मिला देना है। तो यहाँ पर आपको कोण P, यहाँ पर आपका A है और यहाँ पर आपका B है नीचे वाला, तो कोण POA इसको मिलाइए, इसको भी मिला दिए। तो ये 80 में था तो कन्वर्ट हो जाएगा 40, ये भी क्या होगा 40। तो आपको यहाँ पर कौन एंगल बोल रहा है? कोण POA, कोण देखिए फिर से देखिए, कोण POA यही निकालने के लिए कर रहा है। तो ये कैसा है? त्रिभुज है। और त्रिभुज कैसा है? क्योंकि ये स्पर्श रेखा है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना। तो आपको पता होगा ये 40 है, ये 90 है, तो ये तो इजी निकल जाएगा। तो निकालिए, पहला जो बोल रहा है तो आपको क्या कर रहा है? कोण POA प्लस हाई वाला कोण POA प्लस कोण A प्लस कोण P बराबर 180, ये है। देखिए कोण PO का वैल्यू निकालने के लिए कर रहा है तो उसको रहने दीजिए। तो कोण POA निकालने के लिए तो कर रहा था, छोड़ दीजिए। और कोण A का वैल्यू कितना है? 90, तो 90 लिख दीजिए। अब प्लस कोण P का, तो कोण P का वैल्यू नहीं, कोण P का, तो कोण P है ना हाई वाला छोटका वाला पार्ट, क्योंकि ये घेरा है ना, तो ये पूरा झुका था 80 पर। तो ये पार्ट एक पार्ट में क्या कर दिया? 2 पार्ट में तकसीम कर दिया। तो एक पार्ट का 40 होगा, क्योंकि 80 का 40 है, ये दूसरा पार्ट 40। तो ये पार्ट तो पता है ना 40, तो क्या लगा दीजिए? 40 बराबर 180 लगा दीजिएगा। कोण POA बराबर POA प्लस 0 के 0 9 4 13 180 130 बराबर 180। कोण POA बराबर 180, यही प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस 130। घटाइए 0 के 0, 8 में 3 5, तो 50 डिग्री। कितना है? 50 डिग्री। तो ये ऑप्शन 50 डिग्री ऑप्शन कहाँ दिया? ये ऑप्शन ए में दिया है। तो देखिए बारीक से समझना पड़ेगा, घबराना नहीं है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो अभी ना बताएं कि कितना स्पर्श रेखा, एक है एक दो है, ये स्पर्श रेखा है, एक दूसरा है, तो 2 ही है। ये रिपीट हो गया फिर यहाँ पर। तो आपको ऑप्शन कहाँ दिया? 2, तो ये डी में दिया है। किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों के खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा, देखिए ये बात आप फिगर से समझिए। ये आपका एक वृत्त ले लीजिए, ये वृत्त है, एक वृत्त यहाँ स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा ये होके जा रही है, यहाँ पर भी स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा होके जा रहे हैं ना, तो ये दोनों समानांतर होगा। क्या होगा? समानांतर। तो ऐसा कोई है ना, तो ऐसा दोनों सिरों के खींची गई और स्पर्श रेखा हमेशा समानांतर होती है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप संख्यात रूप में, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त की है ना परिधि, तो ये परिधि क्या होता है? संख्यात रूप में संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो बराबर है तो 2 पाई आर लिख दीजिए। देखिए पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कटेगा, तो आर का मान क्या दे देगा? 2 सेंटीमीटर। क्या दे दिया? 2 सेंटीमीटर। संख्यात सेंटीमीटर यूनिट नहीं दिया, तो आर का मान कितना हो गया? 2। नहीं समझे कैसे कटा है? पाई से पाई कट गया, एक आर से इसमें से एक आर कट गया, ये आर कट गया, तो ए वो आर इसमें क्या गया? ये 2 है तो 2 लिख दिए। अब इसमें करा है कि आप व्यास निकालिए, वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास क्या होता है? व्यास इक्वल 2 आर होता है, तो 2 रहने दीजिए। आर का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 में 2 से गुना करते 2 दूनी 4। तो ये ऑप्शन आपको सी में दिया है 4। किसी वृत्त के 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदी करने वाले रेखा को कहते हैं। किसी वृत्त पर देखिए, ये वृत्त है, फिगर अच्छा से बन नहीं रहा है, देखिए 1 मिनट बना दिए, ये वृत्त है
अब वृत्त के एक और दूसरा एक बिंदु, इसको अलग अलग बिंदु बिंदु पर, एक बिंदु यहाँ ले लिए, एक बिंदु अलग अलग बिंदु पर, ये जो रेखा क्या कर रहा है, जो है ना जा रही है, तो ये इसी को छेदक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? छेदक रेखा। छेदक रेखा वृत्त व्यास होकर नहीं जाएगा, तो ये व्यास नहीं, व्यास आपका बीचों बीच होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका कौन होएगा? छेदक रेखा। तो ये ऑप्शन कहाँ है? बी में, तो बी में मार दीजिएगा। क्वेश्चन आपका 26 देखें। 26 में क्या है पढ़िए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाला एक रेखा है से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12, तो PQ की लंबाई क्या है? ये है आपका एक वृत्त ले लिए। इससे कह रहा है कि वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या भी दे रहा है, यूनिट भी दे रहा है। त्रिज्या वाला वृत्त के है ना के बिंदु P पर और स्पर्श रेखा PQ और O से, तो यहाँ पर एक P ले लिए, वृत्त के एक बिंदु P से क्या एक और स्पर्श रेखा है, तो एक और स्पर्श रेखा है, यहाँ एक Q है। PQ के यहाँ साफ साफ करा P से और स्पर्श रेखा PQ, तो PQ ये देखिए PQ बारीक से तो समझना है। PQ केंद्र O से यहाँ केंद्र O है, केंद्र से O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार है कि OQ बराबर, यानी ये वाला OQ बराबर कितना है? 12 है, 12 सेंटीमीटर दिया है। तो PQ की लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम पूछना चाहते हैं और स्पर्श रेखा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपको कौन निकालने के लिए कह रहा है? PQ। यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है PQ, ये देख रहे हैं PQ। अब PQ क्यों है? ऊपर वाला। तो PQ की लंबाई जब निकालना है तो कैसे निकालिएगा? रूट अंडर। तब जब PQ की लंबाई निकालना है तो क्या कैसे करेंगे? तो इसका लंबाई निकालना है तो ये क्या होगा? आप मान लीजिए क्या ये आधार हो जाएगा, ये क्या आपका लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लंब। ये क्या है? कर्ण। तो कर्ण में से, तो कर्ण क्या है? OQ का स्क्वायर माइनस PQ OP का स्क्वायर, क्या लिख देते हैं? OP का स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर लिख दिए। और OQ का वैल्यू देखिए, OQ का वैल्यू कितना है? 12 है, तो 12 का स्क्वायर माइनस आपको PQ, आपको क्या कर रहा है? आपको PQ निकालने के लिए, तो PQ निकालने के लिए तो माइनस से करना ना होगा। OP का वैल्यू कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर लिख दिए। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, घटाइए 14 में से 5 गया 9 और 3 में से 2 जगह 1 और 1, 119 आ गया। 119 ऑप्शन सी में, डी में दिया है, तो डी में मार दीजिएगा। आगे देखिए, यदि केंद्र O से वृत्त पर TA और TB दो स्पर्श रेखा इस तरह है कि कोण ATB, देखिए पहला फिगर बनाइएगा तभी इसमें समझ में आएगा, इसमें फिगर का खेल है। तो एक पॉइंट यहाँ पर ले लिए, आपको कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये त्रिज्या आपका है 5 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या है। त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से, ये बिंदु P से पर और स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा क्या है? PQ। यहाँ PQ, यहाँ Q ले लिए। केंद्र O से जाने वाला, केंद्र O से ये जा रहा है इस तरह। केंद्र O से जाने वाले एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर, नहीं ये तो बन गया आपका प्रश्न, ये शोरी बन गया है, तो ये वाला फिगर नहीं है, फिर से समझिए, ये आपका बन गया था। यहाँ पर कौन केंद्र O से वाले वृत्त में TA और TB दो स्पर्श रेखा है। क्या दे रहा है? TA और TB। तो यहाँ पर एक T है, यहाँ पर TB, तो यहाँ TA है और यहाँ TB है। दो स्पर्श रेखा इस तरह है कि कोण ATB है 70 है, तो कोण AOB, तो इसको मिलाइए, ये वाला और ये वाला, तो कौन कह रहा है कि कोण A, तो AOB हाई वाला निकाल के देखा, ये वाला। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये फिगर बनाना है। देखिए क्वेश्चन पढ़ना होगा केंद्र O से, तो केंद्र O ही कर दिए। O से वृत्त में TA, तो TA लिख दिए, और TB, तो TB लिख दिए। दो स्पर्श रेखा, तो दो स्पर्श रेखा कौन है? PT है,
और क्या है बी टी है और स्पर्श रेखा है तो कोण ए टी बी बराबर 70 डिग्री। यहाँ देखिए 70 डिग्री है तो कोण ए ओ बी हाई वाला पूरा एंगल पूछ रहा है तो ये कैसा है चतुर्भुज है। ये स्पर्श रेखा है तो 90 ये भी है और स्पर्श रेखा तो ये भी 90 होगा। तो ये स्पर्श रेखा का है ना, स्पर्श रेखा है और ऊपर एंगल कितना बनाया 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, ये चतुर्भुज है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल चतुर्भुज। और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 होता है। तो आप क्या लिख दीजिएगा कोण ए प्लस कोण ए टी बी प्लस कोण बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360। ये एंगल यहाँ पर है और ये पूरा एंगल इस तरह दर्शा रहे हैं ए टी बी प्लस कोण बी प्लस कोण ए ओ बी। आपको ए ओ बी निकालना है। इसका तो वैल्यू 90 है क्योंकि ए है और इसका वैल्यू यहाँ पर 70 है तो 70 लिख दीजिए प्लस कोण बी कितना है 90 तो 90 प्लस ए ओ बी निकालना है बराबर 360 है तो 360 लिख दीजिए। अब इसको जोड़िए 9 0 0 0 0 और 9 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 9 18 18 में 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15 25 टोटल हो जाएगा। ये 250 हो गया प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360। अब ए ओ बी निकालना है तो 360 है ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 250 हो जाएगा। घटाइए 0 में से 0 गया 0 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1 यानी 110 आया। आपको दिख रहा होगा क्लियर 110 आया। तो ये ऑप्शन 110 बी में दिया है। यहाँ पर भी फिगर की ज़रूरत है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से यानी एक वृत्त ले लिए यहाँ पर सेंटर एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से यहाँ P से जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे से समझ में आना चाहिए। P से दो स्पर्श रेखा PA यानी यहाँ पर एक PA है यहाँ पर एक PB है। यहाँ A है यहाँ पर B है दोनों स्पर्श रेखा है। स्पर्श PA और PB खींची गई है। यदि PA का वैल्यू 5 है तो करा PB की वैल्यू PB तो ये स्पर्श रेखा है। अगर इसकी लंबाई 5 है तो इसकी भी लंबाई तो 5 ही होगा ना क्योंकि स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। तो आपको यहाँ पर क्या बोल रहा था PB तो PB क्या हो जाएगा 5 ही होगा क्योंकि AP 5 है तो PB भी 5 होगा। तो ये ऑप्शन आपका B में दिया है। सभी वृत्त होते हैं तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। ये छठा चैप्टर का त्रिभुज का दिया है। कैसो भी वृत्त बनाइए या इतना बड़ा बनाइए या इतना बड़ा बनाइए दिखने में तो एक ही जैसा है ना, भले साइज छोटा है मगर दिखने में क्या है आपका एक ही जैसा आपको रूप दिख रहा है। बड़ा छोटा है रूप एक ही है तो इसी को समरूप कहेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। इसमें देखिए करा कि दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु S से स्पर्श करती है। तो PR ये है इसका वैल्यू 4 पॉइंट दिया है 4.5 सेंटीमीटर है। तो PQ का वैल्यू करा PQ कहाँ गया PQ है पूरा पूछ रहा है। तो हम पूछना चाहते हैं आपसे कि ये लाइन है और यहाँ पर R बिंदु है तो इस पर स्पर्श रेखा डाला गया है कि नहीं। इससे एक स्पर्श रेखा यहाँ है R पॉइंट से एक स्पर्श रेखा ये गया R पॉइंट से एक स्पर्श रेखा ये गया। तो ये 4 स्पर्श रेखा आपस में बराबर होता है तो PR बराबर क्या हो जाएगा PR किसके बराबर हो जाएगा RS के RS हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएगा। तो RS का मान कितना हो गया दोनों बराबर है दोनों का मान 4.5 है। तो RS का मान तो 4.5 पता चल गया नहीं पता चल गया क्योंकि ये स्पर्श रेखा आपस में बराबर है दोनों बराबर कर दिए 4.5 लिख दिए। अब हमको क्या करना है ये 4.5 है ये क्या है 4.5 है तो ये R है ना इधर भी एक और स्पर्श रेखा गया है इधर ये तो एक और स्पर्श रेखा है इस पर ये है इस वृत्त पर इधर से भी स्पर्श तो ये 4.4 है तो ये भी RQ कितना होगा RS इक्वल कितना होगा RS बराबर होगा RQ क्यों बराबर हो रहा है क्योंकि RS और स्पर्श रेखा है RQ का तो दोनों बराबर हो जाएगा। इसका भी 4.5 हो जाएगा। तो देखिए 4.5 ये है और 4.5 ये दोनों को जोड़िएगा तो 9 होगा 4.5 को जोड़िए तो 9 होगा 9 को जोड़ देते हैं 4.5 और 4.5
5 5 10 के 0 हासिल 1 4 4 8 1 9, तो 9 हो गया ना, 9 सेंटीमीटर ऑप्शन बी में दिया है। करा दी गई आकृति में BOC वृत्त का व्यास है, ये व्यास है, और AB और AB और AC दोनों बराबर है, तो कोण ABC, भाई ABC पूछ रहा है तो भाई दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कोणों एंगल x से x हो जाएगा। ठीक है, जब x हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा 45 होगा, तो ये ऑप्शन सी में दिया है तो सी में मारिए। आगे देखिए 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, इसका वैल्यू 44 दिया है, तो है ना r देखिए दूर रहने दीजिए, पाई का वैल्यू 22/7 है तो 22/7 रखिए, r गुने यहाँ पर गुना रहता था, गुना लिख दिए r का r बराबर 44 का 44। अब देखिए गुना करिए 22 दूनी 44/7 बराबर r, नहीं 44/7 r बराबर 44, r बराबर क्या होगा 44, ये बट्टा है तो इधर जाएगा तो क्या होगा गुना होगा, ये गुना है तो क्या होगा बट्टा में आएगा, 44 से 44 कट जाएगा, तो 7 इकाई 7, तो 7 सेंटीमीटर आपका ये ऑप्शन होगा। मीटर में दिया था, क्या करा है मीटर, यहाँ पर मीटर होगा 4 मीटर होगा, ये ऑप्शन आपको दिया है 7 मीटर, कहाँ दिया बी में दिया तो बी में मार दिए। बाय स्पर्श करने वाले दो वृत्तों को निष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप बनाइएगा, कमेंट करके बताइएगा। आप हमसे अगर आप कमेंट करते हैं तो हम समझ जाएंगे कि वीडियो आप पूरा देखे हुए हैं। इसमें कौन आंसर होगा, 1 होगा कि 3 होगा, 0 होगा कि 4 होगा, ये आप ओके करके बताइए मुझे।